जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल MGK एजुकेशन। आइए देखते हैं मुग़ल साम्राज्य का MCQ। उससे पहले कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं। पहली ट्रिक है, जो मुग़ल वंश के प्रमुख शासक थे उनका शासनकाल, पहले कौन से शासक आए फिर कौन से। तो उसके लिए एक ट्रिक है, बहू आज शाही रंग दिखा रही है। बा से हो गया बाबर, और हु से हो गया हुमायूं, और आ से हो गया अकबर, जा से जहांगीर, शाही से हो गया शाहजहां, और रंग से हो गया औरंगजेब। तो ये आसान सी ट्रिक है, बहू आज शाही रंग दिखा रही है। अगली ट्रिक है, बाबर के जो पुत्र थे उनका जो है उनको याद करने का एक ट्रिक है, कहा ए हुमायूं। कहा ए हुमायूं, का से हो गया कामरान, हा से हो गया हिंदाल, आ से हो गया, ए से हो गया अस्करी, और हुमायूं से हुमायूं हो गया। अगली जो ट्रिक है वो है बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध। तो उसके लिए ट्रिक है, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया और चल दिया घर को। तो पानी से हो गया, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। उसके बाद खानवा का युद्ध, खाना से बन गया खानवा का युद्ध, ये 1527। और चल से बन गया चंदेली का युद्ध, और ये हुआ है 1528 में। और घर से बन गया घाघरा का युद्ध, तो ये हुआ है 1529 ईस्वी में। अब आइए देखते हैं क्विज। तो मुग़ल वंश के संस्थापक कौन हैं? पहला क्वेश्चन है, मुग़ल वंश के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है बाबर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब, या डी शाहजहां। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बाबर। अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1483, बी 1504, सी 1661, डी 1453। तो इसके लिए आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, 1483 में हुआ था, और यह फरगना में हुआ था इसका जन्म। इसके पिताजी जो थे वो, उनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को कलंदर भी कहा जाता है? तो ऑप्शन डी है जो इसमें सही है, बाबर। बाबर को कलंदर भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1556, बी 1526, सी 1776, डी 1757। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी को मार करके ही जो है ये मुग़ल वंश की स्थापना करता है। और 1757 में जो हुआ था, तो ये हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में सैनिकों को किस पद्धति में सजाया गया? ऑप्शन नंबर ए उस्मानिया, ऑप्शन बी तुगलुमा, ऑप्शन सी सर्पाकार, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी, तुगलमा पद्धति से जो है सैनिकों को बिछाया गया था, तथा उसमें तोपों को उस्मानिया पद्धति से बिछाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रण दिया था? कहने का मतलब है, बाबर को किसने बुलाया था भारत पर आक्रमण करने के लिए? तो ऑप्शन ए है आलम खां लोदी, बी दौलत खान लोदी, सी सिकंदर लोदी, या डी ए और बी दोनों। तो इसमें दोनों वाला सही है, ऑप्शन नंबर डी। यही दोनों लोग बुलाए थे उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए, आलम खां लोदी और दौलत खान लोदी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था?
ऑप्शन ए है बाबर राणा सांगा के बीच, बी है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, सी बाबर और मेदिनी राय के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 8 है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ऑप्शन ए है फारसी, बी तुर्की, सी अरबी और डी उर्दू। ऑप्शन नंबर बी सही है, तुर्की। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबरनामा जो है ये ऑप्शन नंबर ए है फारसी, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, फारसी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मुगल वंश के किस शासक ने बाबर का मकबरा काबुल में बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर है ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बी अकबर जो है वो जो है इनका मकबरा काबुल में बनवाए थे, और इनका मकबरा आगरा में भी है और काबुल में भी है। अगला क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? 11 नंबर क्वेश्चन, ए है बाबर और राणा सांगा के बीच, बी अकबर और हेमू के बीच, सी बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा जो थे ये मेवाड़ के शासक थे, इनके और बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1530, ऑप्शन बी है 1540, सी है 1605 या डी 1483। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1530 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1483 में। अगला क्वेश्चन है, राजा बनने के बाद हुमायूं का पहला युद्ध कौन सा था? तो ऑप्शन ए है कालिंजर का युद्ध, बी चौसा का युद्ध, सी सरहिंद का युद्ध या डी बिलग्राम का युद्ध। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, कालिंजर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 1529, ऑप्शन बी 1539, सी 1546 या डी 1540। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1539 में। चौसा का युद्ध जो हुआ था वो हुमायूं और शेर शाह यानी कि शेर खां के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1556, बी 1539, सी 1546 और डी 1540। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। यह युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। इसमें हुमायूं हार जाता है और जो है शेरशाह उसे भगा देता है, गद्दी से हटाकर उसे भगा देता है। 1540 से 1545 तक शेरशाह का शासन रहता है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा ऑप्शन ए है गुलबदन बेगम, बी हुमायूं, सी नूरजहां, डी हमीदा बानो। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम, यह उसकी बहन होती है और हुमायूं की पत्नी होती है हमीदा बानो। अगला क्वेश्चन है, इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।